अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच आया हूँ। मैं तकरीबन इस्तांबुल का जो टाइम है उसके मुताबिक तकरीबन 12 बजे यहाँ तुर्की इस्तांबुल में पहुंच गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं अपने हॉस्टल में पहुंच चुका हूँ। मैंने अब हॉस्टल बुक किया है, तकसीम सिटी के नाम से ये हॉस्टल है और तकसीम स्क्वायर के करीब नहायत ही मुनासिब प्राइस में है। और बहुत ही अच्छा ऑनर है इसका, बड़ा उसने कॉरपोरेट किया है और बहुत ही साफ़ सुथरा है। इसका भी मैं आपको विज़िट करवाऊँगा। और उससे पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ें कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे देखा और जो मेरे साथ चीज़ें हुई। मैं चाहता हूँ आपको वो सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँ। और जो यहाँ पे इस्तांबुल एयरपोर्ट पे चीज़ें सामने आई वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले जो मुझे आई वो ये थी कि मेरी फ़्लाइट लेट हो रही थी। आई थिंक लाहौर से भी फ़्लाइटें बंद हो गई थी जानी धुंध की वजह से, और अदर शहरों में भी काफ़ी फ़्लाइटें बंद ना जा सकी, जिसकी वजह से सारा लोड इस्लामाबाद पे आ गया। एक तो वो प्रॉब्लम थी, दूसरी प्रॉब्लम थी कि वेदर की। और उस प्रॉब्लम की वजह से भी काफ़ी सारा ओवरलोड होने की वजह से मेरी फ़्लाइट काफ़ी लेट हो गई और मुझे एयरपोर्ट पर तकरीबन कोई 4-5 घंटे गुजारने पड़े। और साथ ही साथ थोड़ी सी बैड लक ये रही, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। स्पेशली हमने इससे पहले भी कई वीडियोस देखी हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की देखी हैं। लोग ऐसा क्यों करते हैं या वहाँ पे क्यों नहीं गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं लेती इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। वहाँ पे एक छोटा सा मामला हुआ, बहुत बड़ा नहीं था लेकिन मेरे लिए बहुत बुरा था। वो ये था कि वो एक इमिग्रेशन ऑफिसर आपका वो सारा वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के बाद एक डायलॉग मारता है, जी आपका तो वीज़ा ही जैली है। तो मैंने कहा सर आप इसे चेक कर लें। तो वो उसे ऐसे चेक कर रहा है जिस तरह हम नोट को चेक नहीं करते, इस तरह उसको वीज़ा को चेक कर रहा है। तो मुझे बड़ा बैड फील हुआ। मैंने कहा यार रिकॉर्ड नहीं है इन लोगों के पास, या क्या सीन है, ये क्यों लोग इस तरह करते हैं। तो फिर उसने मुझे को आधा घंटा 45 मिनट थोड़ा बहुत आगे पीछे किया, फजूल क्वेश्चन पूछता रहा। आपने वहाँ डंकी लगा जानी है, आपने ये करना है वो करना है। मैंने कहा जी मेरा अपना यहाँ पे रियल स्टेट का बड़ा अच्छा बिजनेस है, तो मैं क्यों डंकी लगाऊंगा। तो उसने को आधा घंटा 45 मिनट मुझे काफ़ी डिस्टर्ब किया और एटलीस्ट उसे पता लगा कि इस बंदे ने ना कुछ देना है मुझे और ना ही इस बंदे ने जो है ना वो पीछे हटना है। तो उसने मुझे जाने दिया। लेकिन मेरी जगह कोई और ऐसा बंदा होता जिसका कॉन्फिडेंस ज़रा सा भी लूज़ हो जाता या ज़रा सा भी कहीं से वो डर जाता, तो मेरे ख्याल से या तो उसने वहाँ पे पैसा देना था, तो या कोई ना कोई बेचारे के लिए प्रॉब्लम होनी थी। एज़ कम्पेयर मुझे जिस तरह दोस्तों ने बताया था कि आप इस्तांबुल एयरपोर्ट पे जाएंगे, वो आपसे पूछेंगे आपके पास कैश है, आपके पास होटल रिजर्वेशन का पूछेंगे, आपके पास जो इंश्योरेंस है उसका पूछेंगे। बड़ी सारी चीज़ें थी मेरी माइंड में। और मुझे ये था कि अगर पाकिस्तान एयरपोर्ट पर इतनी वेरिफिकेशन हो सकती है तो यहाँ भी बड़ी वेरिफिकेशन होगी। लेकिन जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे आया, मैंने जैसे ही पासपोर्ट दिया और उसने जस्ट मुझे पूछा योर गुड नेम, मैंने कहा अली रज़ा। तो उसने मुझे पूछा कि आप काम क्या करते हैं, मैंने बताया रियल स्टेट कंपनी है मेरी। उसने कड़क करके ठप्पा लगाया, उसने कहा जी आप जा सकते हैं। सो सिंपल, सो इज़ी, बड़ा ही इजी प्रोसीजर रहा, बड़ा ही शानदार रहा। उसके बाद मैं फट से अंदर से निकला, अपना सामान लिया और बड़े ही कॉरपोरेटिव लोग थे, मुझे बड़ा मज़ा आया। ऐसे नहीं वो इतने बड़े टूरिज़्म प्लेस को संभाल ले, इतना बड़ा टूरिस्ट का ये शहर है और लोग यहाँ धड़ाधड़ आते हैं। सर्दी गर्मी हर मौसम में यहाँ पे लोग आते हैं, तो मज़ा आया उनकी हॉस्पिटैलिटी का। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जहाँ पे उनकी ये पॉजिटिविटी है वहाँ पे नेगेटिविटी ये है कि एयरपोर्ट पे हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि मैंने सिम कार्ड जो यहाँ पे तकसीम स्क्वायर में आके, हालांकि ये भी एक मेन एरिया है, यहाँ पे आके ख़रीदा है, वो मुझे मिला है विद इंक्लूड 35 GBs फ्री व्हाट्सअप, 700 मिनट्स ETC, सारी चीज़ें इंक्लूड मुझे मिला है 450 लीरा का। एज़ कम्पेयर टू अगर मैं एयरपोर्ट से लेता तो वो मुझे मिल रहा था तकरीबन 950 लीरा का, यानी 500 लीरा वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे। और उसके बाद जो इवन जो कार्ड तक है वहाँ पे, जिसे हम मेट्रो कार्ड कह लें या उनके बस के लिए एक स्पेसिफिक कार्ड है, मैंने अभी तक नहीं लिया, मैं जब लूँगा आपको दिखाऊँगा।
वो कार्ड जब मैं लेने गया तो मुझे पता चला कि इसकी भी अलग से 100 लीरा फ़ी है। और मैंने एक मुसाफिर से पूछा कि क्या बाहर भी ऐसा है, तो उसने कहा नहीं, बाहर बिल्कुल ऐसा नहीं है, बाहर आपको जस्ट 5 या 10 लीरा देने पड़ेंगे और अपना बैलेंस करवाना पड़ेगा। फिर मैंने वहाँ से नहीं लिया और मैंने बस से ही सफ़र किया। टैक्सी मुझे तकरीबन कोई तकसीम स्क्वायर तक 400 टू 500 लीरा में पड़ रही थी। तो मैंने पता किया तकसीम स्क्वायर को बस कौन सी जा रही है, तो बस आ रही थी तकरीबन 67 लीरा में। तो मैंने वहाँ से टिकट बाई की, स्कैनर उन्होंने मुझे कॉपी दे दी, मैंने वो बस वाले को दी, उसने स्कैन किया, मैं अंदर बैठा। मैक्सिमम 45 मिनट लगे होंगे, रश भी काफ़ी था। रश से याद आया, मैंने एक बड़ी मज़े की चीज़ देखी। इतने रश में भी कोई बंदा जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं कर रहा है, किसी बंदे को कोई जल्दी नहीं है, सारे बड़े पुरसकून तरीके से गाड़ी में बैठे हैं और बड़े पुरसकून, किसी को कोई फ़िक्र नहीं है कि हम लेट हो रहे हैं, किसी को कोई फ़िक्र नहीं है। ये साथ साथ देखें, मैं इस टाइम तकसीम के एरिया में हूँ, ये पीछे तकसीम मॉक्स है, बड़ा ही खूबसूरत एरिया। ये मैं इंशाल्लाह बाहर जाता हूँ तो आपको ये सारे एरियाज़ दिखाता हूँ। किसी को कोई फ़िक्र नहीं कि हम रश में फंसे हैं, बिल्कुल सुकून से। पाकिस्तान होता तो अला लाला मची होनी थी। मैं खुद ऐसे कर लेता हूँ, बाज़ दफ़ा गाड़ी फंस देना ज़्यादा रश में तो कभी इधर से घुसेड़ो, कभी उधर से घुसेड़ो कर निकल जाएँ। लेकिन मैंने यहाँ बड़ा लोगों में पेशेंस देखा, लोगों में बड़ी लॉयल्टी देखी, आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट के साथ लोग रास्ता दे रहे थे और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। और स्पेशली ऐसे प्लेसेस पे ऐसा होना भी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी। चलें, इन शॉर्ट मैं यहाँ पे आ गया हूँ तकसीम स्क्वायर में। तकसीम स्क्वायर में आके मैंने हॉस्टल्स चेक करना शुरू किए, क्योंकि मैं सोलो ट्रैवलर हूँ तो मेरे लिए होटल अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल है। होटल मुझे महंगा पड़ता, होटल मुझे पड़ रहा था तकरीबन पर डे 1100 टू 1200 लीरा का। तो मुझे चाहिए था तकरीबन मेरे माइंड में था कि अप्रॉक्सीमेटली 300 लीरा का मुझे हॉस्टल मिल जाए। लेकिन मैंने जब सर्च करना शुरू किया तो तकरीबन 8-10 हॉस्टल मैंने घूमे। तो हालांकि मैंने booking.com पे भी बड़ी सर्च की थी, अगोडा पे भी बड़ी सर्च की थी, लोग प्रेफर करते हैं यहाँ पे जाएं, लेकिन मैंने खुद सर्च की तो मुझे सिर्फ 200 लीरा में यहाँ पे बड़ा साफ़ सुथरा VIP सा हॉस्टल मिल गया। बड़ा साफ़ सुथरा है और ऑनर भी बड़ा कॉरपोरेटिव है, मुस्तफ़ा उसका नाम है और बहुत कॉरपोरेटिव है। तकसीम सिटी होटल है, नियर टू तकसीम स्क्वायर है, मैक्सिमम हार्डली 5 मिनट की वॉक पे है तकसीम स्क्वायर और सिटी का बहुत अच्छा व्यू है। मैं आपको व्यू भी साथ साथ दिखाता हूँ सिटी का। ये मैं हॉस्टल की बालकनी में खड़ा हूँ, ये देखें, और वो आपको तकसीम मॉस्क नज़र आ रही है, बिल्कुल सामने है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और वो सामने एक चर्च भी नज़र आ रहा है और बड़ा खूबसूरत व्यू भी नज़र आ रहा है। तो बात करने का मकसद ये है कि आप खुद सर्च करें, खुद सारी चीज़ें करें। मैंने एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर दिया है। कोशिश करें जब पाकिस्तान आप आ रहे हो, थोड़ा सा पेशेंस रखें, आप उनकी बातों को अवॉइड करें। आप अपनी मंजिल की तरफ गामज़न हैं, आप अपनी मंजिल पे पहुंचने की कोशिश करें और वहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रख के निकलने की कोशिश करें। और जैसे ही आप यहाँ पहुँचे, यहाँ मुझे तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। हाँ, अगर आप कोई इलीगल एक्टिविटी में शामिल हैं या कोई इलीगल काम करने आए हैं या कोई डंकी लगाने आए हैं, आपके अंदर कोई डर है तो उस वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, अदरवाइज़ कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और अगर आप थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा चलें, थोड़ा सा लोकल ट्रैवल करें तो ये एरिया बहुत सस्ता है, बहुत खूबसूरत है और आप बड़े मज़े कर सकते हैं यहाँ थोड़े पैसों में। इस सब के लिए मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियोज़ आती हैं। इंशाल्लाह हम 10 दिन यहाँ पे हैं। ये 2 दिन मैं इस्तांबुल में हूँ, फिर कोनिया, बोरसा, सोगत, फिर वापस इस्तांबुल। न्यू ईयर इंशाल्लाह इस्तांबुल पे करेंगे और नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह आज़रबाईजान बाकू का भी प्लान है। सारी चीज़ें होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दीजिए सईद अली को इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।